हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। रीडिंग में जुड़ जाइएगा आई एम हैप्पी लिखकर, ठीक है। यूनिवर्स को ये ज़रूर फ्रिक्वेंसी भेजिएगा कि आप खुश हैं, ताकि आपकी तरफ और सारी खुशियाँ आएँ और बहुत सारे आपके लिए जो ब्लेसिंग्स के पोर्टल्स ओपन होने हैं वो होते चले जाएं, क्योंकि आप यूनिवर्स को बता रहे हैं कि यूनिवर्स मैं आपकी वजह से बहुत खुश हूँ, ठीक है। सो यूनिवर्स आपको और बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ भेजेंगे, ठीक है। चलिए स्कॉर्पियंस, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है, लेट्स चेक। वृश्चिक राशि, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। वी हैव सात्वा, ओके, द मेंटेनर। इस हफ्ते में बहुत हद तक ना आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने वाले हैं। अब ये चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका माइंड हो, चाहे आपके आसपास का सिनेरियो हो, चाहे आपका घर है, चाहे आपका ऑफिस है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड दिख रहे हैं आप मुझे। आपका वर्क हो सकता है ये, ठीक है। हार्मनी नज़र आ रही है, बहुत हद तक अच्छी चीज़ों का सेवन नज़र आ रहा है। मतलब जो खा पी भी रहे हो वो भी ऐसा कि मतलब आपके शरीर को जाकर वो मेंटेन करे। मतलब आपके बाहरी तौर पर तो आप ऑर्गेनाइज कर लोगे, है ना, पर भीतरी तौर पर आप क्या खा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या आपके अंदर जा रहा है, वो चीज़ों का भी आप बहुत ध्यान रखेंगे। मतलब सात्विक भोजन में हो गया जैसे बिल्कुल जो है फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड बहुत हद तक जो है आप वो जो बहुत बहुत टाइम का पैक्ड फूड होता है वो नहीं खाने वाले हैं, उससे दूरियां बनाने वाले हैं। बहुत हद तक जो है अगर मेडिसिन भी है तो थोड़ा सा आयुर्वेदा की तरफ जाना, ठीक है, हर्ब्स की तरफ जाना, इन चीज़ों का ध्यान रहिएगा। आप कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं आप, क्या आपके लिए जो है आपको सुनना चाहिए जिससे आपके आपकी आत्मा को, आपके जो कहीं ना कहीं आपके माइंड को पीस मिले, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बहुत हद तक रिश्तों में अपने आप में हार्मनी लाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही हद तक देखो स्कॉर्पियोज वैसे भी आप बहुत वाइज होते हो, बहुत ज़्यादा जो है समझदार आप वैसे भी हो, बट इस हफ्ते और वाइज एनर्जी आपकी दिख रही है। इधर उधर फालतू के जो खर्चे हैं वो नहीं करेंगे, इधर उधर फालतू के जो गॉसिप्स हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं सच सच बोलेंगे, जो सच है वो बोलने की कोशिश करेंगे। अब वो किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी को बहुत अच्छा भी लग सकता है, बट आप सच के साथ रहेंगे, सच बोलने की हिम्मत रखेंगे और कहीं ना कहीं कोशिश यही करेंगे कि अपने अंदर एक बैलेंस लेकर आएँ, चाहे वो पर्सनल लाइफ बैलेंस है, वर्क लाइफ बैलेंस है, चाहे आपका खुद का अपना एक कहते हैं ना मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जो साइड है उसको बैलेंस करने की ये मतलब ये आपका इस हफ्ते का मेन एनर्जी रहेगा कि आप बहुत सूदिंग एनर्जी को चाहेंगे या तो या उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि क्या लेकर आ रहा है। हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ध्यान जाए। पाम, वी हैव द डेस्टिनी। सो जो चीज़ें आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई हैं वो आपको या तो पता लग सकती हैं। अब कैसे पता लग सकती हैं, या तो आप एस्ट्रोलॉजर से दिखवा रहे हो अपना हाथ वगैरह, पामिस्ट्रिस्ट से दिखवा रहे हो अपना, ठीक है ना, अपनी रेखाएं दिखवा रहे हो हाथों की, या तो कुछ ऐसा कर रहे हो, या फिर आपको लगता है कि जो मेरी डेस्टिनी में है वो मुझे मिल रहा है। और मैंने शुरू में भी बोला आई एम हैप्पी लिखकर क्लेम करना, तो कहीं ना कहीं आप हैप्पी हैं, यूनिवर्स को बहुत हद तक थैंक यू बोल रहे हैं। एंड जो चीज़ें आप लाइफ में चाह रहे थे या आपको लगता था कि ये आपकी लाइफ में होनी चाहिए, वो धीरे धीरे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से एक एक खुशी, एक सुकून आपकी लाइफ में है, तभी आप बैलेंस भी फील कर रहे हो। डेस्टिनी ये भी कहता है कि जो समय है कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा फेवर कर सकता है इस हफ्ते में, ठीक है। आपके हैंड्स, जैसे अभी मैं हैंड्स, जैसे मैं टैरो कर रही हूँ तो मेरे हैंड्स आपको विजिबल हैं, तो कहीं ना कहीं हाथों का कुछ आपका स्किल है जो आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचा सकता है। और वो हाथों का स्किल आपको इस हफ्ते में जानने को मिले। जैसे मुझे ये पता चला कि मुझे टैरो करना चाहिए, मेरे लिए अच्छा है, ऐसे आपको भी हो सकता है आपका पर्पस पता लगे। कुछ लोगों के लिए पेंटिंग अच्छी है, कुछ लोगों के लिए जो है कह सकते हो म्यूजिक अच्छा है, कुछ लोगों के लिए हैंड्स के अकॉर्डिंग कुछ हैंडमेड जैसे चॉकलेट्स होती हैं, कैंडल्स होती हैं, किसी भी आप काम में जा सकते हैं। मेकअप हो गया, टैटू आर्टिस्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है, बट हैंड्स, ठीक है ना, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ आपको पता लग सकता है अपने बारे में, ओके।
आपके लिए डेस्टाइन पार्टनर भी हो सकता है इस हफ्ते में आपको मिले आपके डेस्टाइन पार्टनर। ओके, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि आपके लिए? वी हैव टावर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल। मैंने कहा है ना, थोड़ा सा बैलेंस एनर्जी है इस हफ्ते। हो सकता है कोई नई योगा, पलाटे या स्ट्रेचिंग या कुछ 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 मतलब ऑलरेडी योगा करते हो तो कुछ कुछ नए योगासन को आप ट्राई करें, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। क्रिस्टल हीलिंग करें आप, थोड़ा स्लो मॉर्निंग का आप रूटीन अपनाएं इस हफ्ते में। थोड़ा सा अपने आप को काम करने के लिए, शांत करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें, चाहे वो आपके लिए क्रिस्टल हीलिंग हो, चाहे वो आपके लिए एक सूदिंग सा म्यूजिक सुनना हो, चाहे वो आपके लिए एक अकेले आराम से बैठकर एक कप चाय, एक कप कॉफ़ी पीना हो, जो भी चीज़ आपको रिलैक्स करती है, ठीक है ना, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। चेंजेस लाते हुए नजर आ रहे हैं। टावर क्या है? टावर चेंज है। मतलब बहुत अगर भाग दौड़ कर ली है, बहुत दुनिया में भाग लिए हो, तो इस हफ्ते में थोड़ा रेस्ट, ठीक है, थोड़ा सॉलिट्यूड, थोड़ा सा आइसोलेशन, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा मी टाइम, ये दिख रहा है मुझे इस हफ्ते का। एंड सुकून, बहुत बहुत सारा सुकून, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप वेट गेन करना चाह रहे हो, वेट लॉस करना चाह रहे हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हो सकता है कि इंफॉर्मेशन गैदर करो, ठीक है। ये ऊर्जा दिख रही है और देखते हैं क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में। आप एक नया मैट ले रहे हैं, कोई नया क्रिस्टल ले रहे हैं, अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, नया ऑरेकल आप बाय कर सकते हैं, कुछ इंडोर प्लांट्स आप बाय कर सकते हैं, अच्छा सा एक कॉफ़ी मग बाय कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं इस हफ्ते में। कोई कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी जो है जिम जाते हैं या योगा करते हैं, तो आप कुछ मतलब अपने लिए कंफर्टेबल सी कोई ड्रेस लें, ताकि आप प्रॉपर जो है अपने सारे आसन वगैरह या अपनी जिम, जो भी आपके ट्रेनर आपको एक्सरसाइज करा रहे हैं, वो ठीक से आप कर पाओ। तो ऐसा कुछ कंफर्टेबल आप क्लोथिंग भी लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है पता नहीं, मुझे रोज कॉर्ड बहुत ज्यादा दिख रहा है, वैसे तो मैं टैग कर दूंगी, बट रोज कॉर्ड आपके लिए बहुत हेल्दी रह सकता है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकता है, ठीक है, सेल्फ लव के लिए। आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वी हैव असिस्टेंट, ओके। हाँ, वृश्चिक राशि, ऐसा कोई है जो आपकी हेल्प कर सकता है, और आप शायद हो सकता है मनी रिगार्डिंग ना, आप कुछ जैसे होता है ना एसेट स्टार्ट करना, या मनी रिगार्डिंग कुछ इन्वेस्टमेंट कैसे करें, या मनी में जैसे होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टैक्सेशन वगैरह, मतलब आप किसी से असिस्टेंट लेने की या तो सोच रहे हैं, बट आप हेजिटेट कर रहे हैं कि आप किसको बताएं, किससे बात करें, और या फिर जो है थोड़ा सा कोई है जो आपकी लाइफ में आपको हेल्प कर सकता है, बट आप ही थोड़ा सा हेल्प लेने में ना थोड़ा हिचकिचाते हो, ऐसी एनर्जी है। आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। कोई है जो आपकी हेल्प कर सकता है, बट शायद आप हेल्प लेने में थोड़ा नाकामयाब होते हुए नज़र आ रहे हो, तो ले लो किसी की हेल्प अगर ले सकते हो तो, ठीक है। मैं नहीं कह रही उसको पूरा रिलाई कर लेना, उसके ऊपर पूरा भरोसा कर लो, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, बट ढूंढो कोई आपको आपके फाइनेंशियल इश्यूज में हेल्प कर सकता है। बट आप अपने आप को ना कई बार बहुत बाउंडेशंस में, अरे नहीं मुझे क्यों किसी से हेल्प लेनी है ना, उस वाले जोन में चले जाते हो आप, तो ऐसा नहीं करो, ओके। यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है ना कि अरे इस यहाँ इन्वेस्ट करें, वहाँ इन्वेस्ट करें, ये एसेट सही है, वो एसेट सही है। तो एक देखो, प्रोफेशनल्स भी होते हैं, किसी की हेल्प लेके देख लो, उसमें ज़्यादा आपको अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगी, है ना। ये चीज़ें दिख रही हैं, ओके। आने वाला हफ्ता पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है वृश्चिक राशि? वी हैव द सन कार्ड। पर्सन बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है। अगर वो ट्रैप थे, अगर वो बहुत हद तक आपको लेकर डाउटफुल थे, या आपके ऊपर कहीं ना कहीं उस इंसान को कुछ रिलाय नहीं था, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो वहाँ पर वो बहुत हद तक जो है हील हो चुके हैं पुरानी बातों से, टाटा बाय बाय करके अब थोड़ा सा पॉजिटिव साइड जो है
उनका नज़र आ रहा है। एंड वी हैव द मून कार्ड, वो बड़ा ही इमोशनल आपके लिए फील कर रहे हैं अब, ठीक है। जैसे आपके लिए कोई गुस्सा फील कर रहे थे या आपको लेकर ग्रजेस होल्ड कर रखे थे, वो यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और अब आपके लिए थोड़ी सी एक डेप्थ फील करने लगे हैं और प्यार फील करने लगे हैं। कहीं ना कहीं आपको देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, आपको आपके लिए जो एक बिलीफ सिस्टम उनका बना हुआ था वो चेंज हो गया है। मून कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि यस, जो भी आप लोगों के बीच में एक स्ट्रगल पीरियड चल रहा था वो यहाँ एंड हो रहा है। यहाँ एक फुल मून दिखाया गया है जो कि कहता है कि भाई अंत का समय आ गया है उसका, जो कि बहुत अंधेरा अंधेरा था, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में इल्यूजन्स थी वो खत्म हो रही हैं, ठीक है। आपके पर्सन रिकवर करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड द मून कार्ड ये भी कहता है कि बहुत डेप्थ में आपके लिए फील करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए इस इंसान का नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है वृश्चिक राशि? वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि एक्शन तो अभी कोई नहीं ले रहे हैं, बट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह ये मैं जरूर बताऊंगी कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ना एक ऐसी एनर्जी है जो प्यार तो है बट उसको एक्सेप्ट नहीं करना या उसको अभी बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं करना, ऐसी ऊर्जा में है। तो इमोशंस को थोड़ा सा साइड रखते हुए थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि कुछ कुछ तो चीज़ें थी जो सॉर्ट आउट हो गई हैं दिल में, माइंड में, ठीक है। माइनर कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 5 days कॉन्टेक्ट आ सकता है, बट कम लोगों के लिए उम्मीद है, ओके। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि सिंगल्स के लिए? सिंगल्स, वी हैव द 10 of Pentacles। 10 of Pentacles कहता है कि आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है। आपके लिए ऐसा हो सकता है कि फैमिली या कम्युनिटी से कोई आपको रिश्ता बताए, ठीक है। और द 10 of Pentacles ये भी बताता है कि कुछ लोगों के लिए आप अपने मनी पर, अ, अपने करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हो एंड कम्युनिटी को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो। आप सब कुछ अपने परिवार पर ही छोड़ रहे हो कि जो परिवार करेगा वो ज़्यादा सही है। आप ज़्यादा कुछ खोजबीन में लगे भी नहीं हो। हाँ, अपने लिए रिश्ता ढूँढने के लिए ऐसा नहीं है कि आप जैसे जिसको लगता है कि भई मैट्रिमोनियल पर मुझे एक अपनी प्रोफ़ाइल बना लेनी चाहिए, तो वो बना रहे हैं। वो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी फैमिली को आगे रख रहे हो आप, ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है, ठीक है। वृश्चिक राशि करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स कहता है बहुत हद तक आपको विक्ट्री मिल सकती है स्टार्ट ऑफ द वीक में। कुछ चीज़ों में अगर इल्यूजन थे वो इल्यूजन ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ों के बारे में जो है सच सामने आ सकता है, ठीक है। एंड विद द एस ऑफ सॉर्ड्स कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स से आप कुछ नया काम करते हुए नज़र आ रहे हो। स्टार्ट ऑफ द वीक में कोई डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ सकता है, कोई डॉक्यूमेंट जो है वो आपको रिसीव हो सकता है, ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। ऑनलाइन जो है कुछ चीज़ें आप सर्च आउट कर रहे हो, जैसे मैंने अभी शुरू में भी कहा कि आप कहाँ इन्वेस्ट करो कहाँ नहीं, तो उस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है। देन वी हैव द जस्टिस। जितना भी आपने काम किया है, जितना भी आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स किए हैं उसके रिजल्ट भी दिख रहे हैं। एंड जस्टिस ये भी कहता है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर किसी बिजनेस में आप हैं तो अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं, बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, कुछ कुछ डील क्रैक हो रही है। बट अगर आप किसी तरीके से आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो अगर आप पे हावी हो रहे थे तो उन पर आप जीत पाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जस्टिस कार्ड आपको ये बताता है कि आपके लग्जरी में, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने राइट के लिए कुछ आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। ये ऊर्जा नज़र आ रही है। 6 of Swords, देखो स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है इस हफ्ते, ठीक है। तो स्वॉर्ड्स कहता है कि आप दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं, आप बहुत इमोशनल होकर नहीं चल रहे हैं। जो चीज़ें आपके लिए सही हैं, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप कॉम्पिटिशन से, बुली एनर्जी से, ग्रजेस से आप अपने आप को दूर कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको ड्रामे में रहने की या लोगों की टॉक्सिसिटी में रहने की कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अपने आप को पूरा एनर्जी से दूर रख रहे हो और प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। 6 of Swords भी यही कह रहा है, ट्रैवल हो सकता है। 6 of Swords ये कहता है कि जो चीज़ें आपके लिए अभी तक बहुत ज़्यादा हर्डलसम थी, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, वो चीज़ों से अब आप जो है पीछा छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, प्लानिंग करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तो था टफ टाइमिंग जहाँ पर रिलीफ मिल रहा है, ओके। सॉरी। जस्टिस कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द चैरियट।
चैरियट यहाँ पर ये कहता है कि कोई है जो आपको हेल्प कर दे मिड ऑफ द वीक में, कोई है जहाँ पर आपको एक डिसीजन सुनने को मिल जाए, कुछ है जहाँ पर कुछ चीज़ें डिले चल रही थी, वहाँ पर स्मूथली अब जो है आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो आप, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। चैरियट विक्ट्री सक्सेस को भी बताता है, तो आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स द फाइनेंसेस। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए वृश्चिक राशि? आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं वृश्चिक राशि आपके लिए? फाइनेंसेस वाइज वी हैव पेज ऑफ कॉइंस। पेज ऑफ कॉइंस कहता है आप किसी किसी तरीके से किसी चीज़ में ना पैसा आ नहीं रहा था, या तो ठीक है, या फिर आपको लग रहा था कि क्या यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर पैसा आ नहीं रहा था तो वहाँ से हो सकता है कुछ रास्ते खुल जाएँ, पैसा आए, थोड़ा बहुत अमाउंट आना शुरू हो जाए। और कुछ लोगों के लिए अगर आपको लग रहा था भाई यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वहाँ की कुछ गाइडेंस आपको मिल सकती है। पेज ऑफ कॉइन्स के साथ आप अपनी हेल्थ पर, जैसे होता है ना जिम की सब्सक्रिप्शन ले ली या हेल्दी मील के लिए कुछ आपने स्टार्ट कर दिया, उस पर पैसा खर्च करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। पेज ऑफ कॉइन ये भी कहता है एजुकेशन पे आप पैसा खर्च कर सकते हैं, जैसे साइड बाय साइड कोई कोर्स कर लेना, साइड बाय साइड कोई हसल स्टार्ट कर लेना अपने लिए, उस पर पैसा स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ कॉइन्स इन्वेस्टिंग की बात करता है, कैसे सेविंग वाली इन्वेस्टिंग की, मतलब आप जो है कुछ कुछ सेव करना स्टार्ट कर रहे हो शुरू अब मतलब अपनी लाइफ के लिए आगे, ठीक है। किसी बच्चे की एजुकेशन पर या बच्चों पर भी स्पेंड होता हुआ नज़र आ रहा है, और हाँ हेल्दी मील पर भी स्पेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए मनी अमाउंट बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा कोई बहुत बड़ा अमाउंट आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बट कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हैं, ओके हैं, ओके। आने वाले हफ्ते में आपके लिए हेल्थ कैसी है वृश्चिक राशि? हेल्थ वाइज वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ वाइज यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर, जो आपने लाइफ में बहुत प्रेशर अपने ऊपर ले रखा था ना, बहुत आपको लगा था ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, अगर मैं इसी तरीके से काम करता रहूँगा तो ही सही रहेगा ना, मैं अगर ब्रेक ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेस खत्म हो रहा है यहाँ पर, ओके, वो बर्डन खत्म हो रहा है। हाँ बट ऐसा ज़रूर है कि एकदम से किसी चीज़ का बर्डन आ सकता है, वो खत्म ज़रूर हो जाएगा, बट एकदम से 1 या 2 दिन के लिए कोई बर्डन सम हो सकती है एनर्जी, ठीक है। आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा रहने वाला है? आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, बहुत ज़्यादा फोकस में रहना, ये चीज़ें दिख रही हैं, एंड कुछ लॉन्ग रन के लिए अपनी यूनिवर्सिटी, अपने लिए कोर्स, इन चीज़ों की जो है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हुए नज़र आ रहे हो। सिट्रेनियन कार्ड है, मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो वृश्चिक राशि, गॉड ब्लेस यू। आने वाला हफ्ता गाइडेंस क्या है? डे बाय डे आप अपनी जो भी स्किल है उसमें बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ गाइड कर सकती है, ठीक है। एंड जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन आपको क्या सिखा रही है, ये सिचुएशन आप में क्या बदलाव ला रही है, आप कितना ग्रो कर रहे हो सिचुएशन में, उस चीज़ पर नज़र रखो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।